मेरे पास दो ऑप्शन थी कि भाई या तो मैं अपनी नेपाल राइड कंटिन्यू करूँ या फिर वापस जाके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ। सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बस वही मैंने किया। आज मैं हटौड़ा पहुंच गया, हटौड़ा से लगूंगा रक्सौल का रास्ता। पता नहीं कौन कह रहा था कि रोड सही नहीं है, ध्यान से उधर से मत जाना। आप हेयर पिन चेक करो, एक से निकले दूसरा आ गया, दूसरे से निकले अब तीसरा आ गया। भाई ये जगह जो आई है इसका नाम है भैंसे। ये काम करके ना आप मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है। तो जी आराम से, जी आराम से। और इस एग्जिट गेट पे मुझे पुलिस ने रोक लिया। ये है मेरा नाश्ता, आलू पूरी और साथ में थोड़े से फ्रूट। आज का दिन थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, इसलिए थोड़ा हैवी खाना जरूरी है, क्योंकि रास्ते का कोई पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। अब ये सब क्या हो रहा है आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आ जाओ नाश्ता कर लो। भाई तैयारी फुल हो चुकी है, बगीरा स्टार्ट हो गया, सामान सारा लग चुका है, इधर भी आ गया। अब खाली ग्लव्स डालना है और फुर हो जाना है यहाँ से आराम से। चलो भाई आज के दिन की शुरुआत हो गई। सुबह के 8:30 हो गए हैं और रश देखो यहाँ पे इस टाइम। एक कैपिटल है एक देश की, इतना रश होना तो बनता है। दोस्तों मैं आ गया हूँ काठमांडू सिटी से बाहर। आज की मैंने अपनी राइड स्टार्ट की है हटौड़ा के लिए। अब दोस्तों हुआ क्या कि लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा कि व्लॉग के एंड में मैंने आपको बताया था कि मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी जिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता था मेरे फ्यूचर का, और ऐसी चीज़ें उसमें होने वाली हैं कि मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा। तो मेरा पूरा फ्यूचर टिका हुआ उस चीज़ पे, और ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं चाह के भी मिस नहीं करना चाहता था। मेरे पास दो ऑप्शन थी कि भाई या तो मैं अपनी नेपाल राइड कंटिन्यू करूँ या फिर वापस जाके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ। तो मुझे जो बेनिफिशियल ज़्यादा लगा वो यही लगा कि मुझे ये कॉल लेके वापस निकलना चाहिए। अपने सारे प्लान जितने भी बने हुए थे पोखरा घूमने के और भी कई जगह घूमने के, वो सारे मैंने पोस्टपोन कर दिए। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको आप चाह के भी इग्नोर या छोड़ नहीं सकते, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बस वही मैंने किया। तो इसलिए आज मैंने अपनी राइड टुवार्ड लुधियाना वापस शुरू की है। अभी काठमांडू से निकला हूँ, सबसे पहले पहुँचूँगा हटौड़ा, उसके हटौड़ा से बाद रक्सौल बॉर्डर से मैं इंडिया में एंटर करूँगा। और वापसी जाते हुए मैं एक्सप्रेस वे लेने वाला हूँ सारे, क्योंकि भाई आते हुए तो आपने देखा कि मैंने जो नेपाल के नॉर्मल रूट हैं वो लिए हैं। अब उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। अगर मैं जाता नॉर्मल फिर तो हो सकता मैं वही रूट वापस लेता और आराम से मजे मजे जाता। अब बात है सबसे बड़ी टाइम की, और टाइम की बात जब आ जाती है ना तो फिर बंदे को ये सोचता है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा मिलता है। अब यहाँ से भले मुझे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वहाँ पे स्पीड मेरी मेंटेन हो जाएगी और मैं बाइक खींच पाऊँगा। तो यहाँ से मैं 2 से ढाई दिन में पहुँच जाऊँगा। यार फ्यूल स्टेशन ढूंढ रहा हूँ, फ्यूल स्टेशन नहीं मिल रहा। एक तो इनके फ्यूल स्टेशन मिलते भी नहीं ना, छोटी छोटी दुकानों में तो फ्यूल स्टेशन खोल के बैठे होते हैं ये लोग। क्योंकि फ्यूल की रेंज अभी दिखा रहा है 130 की, और हटौड़ा है यहाँ से 80 किलोमीटर। बात 80 किलोमीटर यहाँ 120 किलोमीटर की नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सारा है पहाड़ी का काम। पहाड़ पे कब एवरेज नीचे आ जाए कुछ नहीं आप कह सकते। वैसे तो अभी तक बगीरा ने अपना साथ दिया है, ऐसी बात नहीं है, पर डर फिर भी होना चाहिए, डर ज़रूरी है। अगर आप डरते नहीं हो तो आप लापरवाह हो जाते हो, जो कि बहुत बहुत गलत हो जाता है। तो बस वही काम अपने को नहीं करना है। तो दोस्तों आज मैं अभी हटौड़ा पहुंच गया। हटौड़ा से लगूंगा रक्सौल का रास्ता। जो मेन मीटिंग है वो 19 को है या 20 को है, दोनों में से एक दिन है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़रा सा भी रिस्क लूँ या लेट हूँ या डिले हूँ, इसलिए मैं आज ही निकल चला हूँ वापस। तो चलो दोस्तों आज का अपना यह सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों सामने का पहाड़ देखो क्या शानदार और क्या ज़बरदस्त इसकी हाइट है, और भाई इसी पहाड़ को आज हमने क्रॉस करना है। अब सबसे पहले फ्यूल हंट है, फ्यूल स्टेशन लगता आ गया। लो जी भाई लोग, ये मिल गया पेट्रोल पंप, कराते हैं रिफ्यूल। बगीरा का पेट हो गया फुल, अब बगीरा तंग नहीं करेगा। पेट्रोल डलवाया, भाई कहता भाई मैं तो नेपाली लूँगा, आईसी नहीं लूँगा। मैं कहा कोई बात नहीं यार, तेरे को नेपाली दे देंगे। भाई ये पंगा कई बार हो जाता है, इसलिए नेपाली करेंसी अपने पास लेके चलो। आईसी के खाली भरोसे ना रहो, मतलब कि इंडियन करेंसी के भरोसे खाली ना रहो। कई बार लोग मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प भी कर देते हैं, बट कुछ रिजेक्ट लोग भी होते हैं, नहीं जी मेरे को तो नेपाली ही चाहिए। तो इसलिए फड्डे से बचने के लिए ना बेटर यही रहता है कि अपनी इंडियन करेंसी के अलावा लोकल करेंसी नेपाली करेंसी लेके चलो। मैंने आज सुबह ही होटल में जो पेमेंट करी उसने मैंने रेट मुझे थोड़ा कम दिया। वैसे जैसे 1000 रुपये का 1600 मिलता है,
वो कहता है मैं तो 1550 दूंगा। मैं क्या कोई बात नहीं यार, तू दे दे, कोई चक्कर नहीं, अभी मुझे हथौड़ा तक ही चाहिए, अदरवाइज़ मेरी नेपाली करेंसी सारी ख़त्म हो गई जो मैंने बॉर्डर पे एंट्री के टाइम पे एक्सचेंज करवाए थे। तो चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैंने बहुत थोड़े से पैसे एक्सचेंज करवाए थे, ज़्यादा करवाए नहीं थे। मुझे लगा था चलो जब आगे निकलूँगा तो उस टाइम पे और करवाता रहूँगा, पर ऐसा कुछ हो जाएगा ये मैंने सोची ना थी। तो चलो दोस्तों अब निकलते हैं आगे। अभी रास्ते में आते आते मैं सोच रहा था कि यार ये तो रोड बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बना हुआ है। पता नहीं कौन कह रहा था कि रोड सही नहीं है, ध्यान से उधर से मत जाना, पर रोड अच्छा है। और साथ ही में आमद हो गया इस रोड का, सारी गलतफहमी निकाल दी। और चलो देखते हैं, शायद हो सकता है गांव है, गांव में रोड चौड़ा नहीं हो पाया इसलिए नहीं बनाया सही से। बाकी अब देखते हैं भाई। एक ये चेक करो, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक, बस आपको सारी कारें इलेक्ट्रिक ही दिखेंगी। खैर सारी कहूँगा तो गलत हो जाएगा काम, सारी तो नहीं है पर काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक आ चुकी हैं। ये लो, ये भी चाइनीज़ एंड इलेक्ट्रिक। क्या ही ज़बरदस्त खड्डा है भाई, साइड से होकर निकल लो। आगे बीच में पसूड़ी। अब देखते हैं भाई ये कितनी दूर तक ऐसे रहेगा, क्योंकि अभी तक तो पीछे से जो भी रोड आया है बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त आया, और मौका मिला मुझे आसपास के व्यू देखने का। नॉर्मली तो खाली रूट ही देखता रहता है। अब देखते हैं ये रूट कितनी देर तक रहेगा। पता नहीं ऐसा कोई रोड है कि नहीं है जो अंडर कंस्ट्रक्शन ना बचा हो। अरे बाप रे, क्या बात है जी, क्या बात है जी, ये तो घना भयंकर रोड है भाई। नेपाल जाते जाते अपनी याद लगता है छोड़ के जाएगा। दोस्तों ऑफ रोड पैच तो छोटा सा ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। अब आगे का देखते हैं, चलो चलते ही चलते हैं। दोस्तों ये सामने चेक करो, हमने कितनी ज़बरदस्त उतराई पे उतर रहे हैं। ये देखो, ओए होए 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 होए, क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। और सीधी उतराई है। यहाँ पे तो ब्रेकें बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ज़रा सा काम गड़बड़ हुआ नहीं कि समझ सकते हो आप क्या क्या हो सकता है। अच्छा हमें उधर नहीं जाना ही नहीं था, वेरी गुड, हमने सीधे सीधे चलना भाई, ये बढ़िया। एक और दूर से डर लग गया था, इतनी उतराई मैं अपनी ब्रेकें चेक करने लग गया था, मतलब कि अपनी नहीं बगीरा की, मैं बगीरा की ब्रेकें चेक करने लग गया था कि भाई तगड़ी है ना। बट फॉर्चुनेटली हमें जाना है इस रोड पे। ये रोड भी आज की नहीं बनी थी, ये पुरानी हिमालयन रोड बनी हुई है। क्या ही मज़ा यार इन पे चलने का, बहुत शानदार। आहा, नीचे का नज़ारा देखो। भाई उस रोड पे नहीं गए तो ये भाई साहब हमें इस रोड से ले आए हैं। ये देखो ब्रेकें चेक की हुई काम आ गई हमने, क्या बात है। बिल्कुल गांव के अंदर से रास्ते जा रहे हैं, इसीलिए इस रोड पे बड़ा ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ LMV है या बाइक्स है बस। तो इतना से अच्छा भी है यार, हम जैसे आराम से आ सकते हैं, मज़े करते करते, आसपास के नज़ारे देखते देखते। क्या आता है वाई जंक्शन, एक रोड वो सामने जो जा रही है वो जो आप देख सकते हो वो वाली, एक रोड वो भी हटौड़ा जाती है, एक रोड ये भी जाती है। ये थोड़ी सी लंबी है लेकिन ब्लैक रोड बनी हुई है। मैंने अभी पीछे पुलिस वाले रुके थे, उनसे पूछा था। और एक रोड जो वो सामने वाली जाती है वो शॉर्ट है लेकिन उसमें ऑफ रोड बहुत है। भाई सही बताऊं, अब ऑफ रोड करने का मूड नहीं है, अब ब्लैक रोड लेके ही सीधा घर के लिए निकलते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए देवराली, और ये इस रोड पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसके बाद सारा डिसेंट शुरू हो जाएगा, मतलब कि हमने सिर्फ उतराई उतरनी है। ये लगा है बोर्ड देवराली का, और सामने देखो नज़ारा,
बिल्कुल उतराई का। बीच बीच में ऐसे खूबसूरत रास्ते भी आ जाते हैं, क्या बात है। पर ये सारा रोड छोटा है ना, उस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। और सही बताऊँ, अगर आप मज़ा लेना चाहते हो ना एक हिमालयी रोड का, तो ये बेस्ट पॉइंट है। इस रूट पे सबसे कम ट्रैफिक होने का रीज़न है ये जो हेयर पिन बेंड्स है ना, बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, और बहुत ख़तरनाक भी है सही बताऊँ तो। जब चढ़ाई थी तो ज़बरदस्त वाली चढ़ाई थी, अब उतराई है तो भी ज़बरदस्त वाली उतराई है। आप हेयर पिन बेंड चेक करो, एक से निकले दूसरा आ गया, दूसरे से निकले अब तीसरा आ गया। तो यही रीज़न है यहाँ पे ट्रैफिक कम है। अगर तो भाई आपको लेना है मज़ा हिमालयन रोड का, फिर तो आप इस तरफ से आओ। अगर आपको भागा दौड़ बची है, आपने सिर्फ काठमांडू देखना है, फिर आप दूसरा रूट लो। मैंने अपनी राइड स्टार्ट की थी सुबह 8:30 बजे और अभी 10:30 हो गए हैं। गूगल मेरे को बता रहा है कि 11:30 बजे हम पहुँचेंगे हटौड़ा। 3 घंटे लग भी गए हैं, तो क्या दिक्कत है, मज़ा आ गया। नज़ारेदार रोड है, ज़बरदस्त रोड है, और क्या चाहिए भाई। ये जगह जो आई है इसका नाम है भैंसे। ये देखो, ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये ब्रिज से लेफ्ट लेना हमने हटौड़ा जाने के लिए। हटौड़ा रहेगा 11 किलोमीटर। ये लो जी, ये ले लिया हमने मोड़ और ये आ गया भैंसे पुल। भाई पहाड़ों का सफ़र हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं पहुँच गया हूँ हटौड़ा, और ये जगह तराई से शुरू हो जाती है, मतलब कि पहाड़ों का सफ़र पीछे रह गया। अब हटौड़ा पहुँच के थोड़ा सा रुका था तो टांगे टूंगे सीधी कर लूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आया। ये चेक करो, ये जली हुई बिल्डिंग आपको एक नज़र आएगी। ये एक मॉल बना हुआ था जो जैन जी प्रोटेस्ट में जला दिया गया था। अब जैन जी ने प्रोटेस्ट किया अपनी सरकार के खिलाफ, अब ये क्यों जला दिया गया मुझे समझ नहीं आया। अब पता नहीं भाई क्या बात है क्या नहीं है, चलो इस बारे में ज़्यादा नहीं जाते, पर इतना है कि ये जला दिया गया है। यहाँ से अब आगे निकल रहे हैं रक्सौल के लिए। अब रक्सौल बॉर्डर क्रॉस करेंगे जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर बता रहा है, और उसके लिए 1-1.5 घंटा बता रहा है। चलो देखते हैं जितना टाइम लगेगा। उसके बाद आज मेरा प्लान है मैं सीधा जाके लखनऊ ब्रेक लगाऊंगा। अगर लखनऊ पहुंच गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई देखते हैं रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। तो पहले टाइम था जब मैं परवाह नहीं करता था, मैं इतना टाइम निकाल लेता था। अब थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है। डे 1 पे जब मैंने नेपाल राइड स्टार्ट की थी, उस टाइम से जो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था ना, उसका अफेक्ट अब मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का नजर आना शुरू हुआ है। मेरी लेग में पेन हो रहा है, और वो पेन होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो वो चीज़ मुझे टेंशन दे रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस अपने आप को ना दूँ, थोड़ा सा आराम से काम कर लूँ। तो आज देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाएंगे। चलो चलते हैं यहाँ से, आप अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका नाम बाहरपट्टी मॉल था, देखो क्या हाल हो गई। चलो हम ध्यान देते हैं अपने आगे सफ़र पे। रक्सौल के रास्ते में मुझे तो गलतफहमी हुई थी कि लो जी हटौड़ा आ गया, अब प्लेन ज़मीन होगी। जब मैं हटौड़ा पहुंचा मुझे लगा था लोग ज़मीन तराई वाली आ गई, लेकिन भाई तराई वाली भी पूरी तरह से नहीं है, हल्की फुल्की पहाड़ी एरिया है अभी, और ये जंगल एंट्रेंस यहाँ पे। और इसी को क्रॉस किया अभी सबसे पहले पहुँचेंगे रक्सौल, इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। उसके बाद देखते हैं। अभी तो मैं बता रहा है कि हम 6:30 बजे पहुंच जाएंगे गोरखपुर, अगर हम सीधे चलते जाएं तो। पर पहले तो ये देखना पड़ेगा ना बॉर्डर पे कितना टाइम लगता है। IPC मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, वो रह गया 28 किलोमीटर, मतलब कि रक्सौल यहाँ से रह गया 28 किलोमीटर। भाई ये विंडस्क्रीन की प्रॉब्लम है ना, ये बार बार हिल रही थी। तो रास्ते में बीरगंज में चलते चलते मुझे KTM का शोरूम नजर आया। मैं कहा वाह, और क्या चाहिए, खजाना मिल गया। तो फटाफट भाई के पास आया। अब दिक्कत क्या है कि इसके अंदर जो स्क्रू है वो टूट गया हुआ है, मुझे लगा था सिर्फ खुला है। अब भाई को मैंने कहा कि मैं कहा इसको कुछ करो, वो कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा पंगा है। मैंने कहा हमने पंगा लेना नहीं है भाई, घर जाके करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको चलने लायक कर दो बस। और भी एक दो छोटे छोटे काम थे, वो काम यहाँ पे हो गए अपने, तो बढ़िया हो गया। KTM बीरगंज बिग थम्स अप। ये लो भाई, ये भाई ने यहाँ पे टाइट कर देनी है तो अपना काम चल जाएगा। अब देखते हैं लखनऊ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ, बंदा पूरा जोर लगा दिया, बस कुछ कसर रह ना जाए। ये काम करके ना आप मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है। सही में यार बहुत परेशान था, इस पूरा सिस्टम हिलता था, बहुत परेशान कर रहा था यार, पर यहाँ पे सेट हो गया, मज़ा आ गया। चलो यहाँ से अपना काम हो गया, हम निकलते हैं आगे। थैंक यू भाई, ये भाई ने बहुत हेल्प की, थैंक यू बॉस। आप यहाँ पे सर्विस मैनेजर हो? अच्छा एडवाइज़र हो, चलो ठीक है, थैंक यू। चलो भाई अब चलते हैं आगे रक्सौल की तरफ। आपको क्या बताऊँ मुझे कितना अच्छा लग रहा है जब ये हिल नहीं रहा, क्या बात है, क्या बात है। और सही अपनी जगह प्लेस्ड है। अब ये कितनी देर रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि
मेन जो इसको आगे होल्ड करने वाला पेज है ना वो टूट चुका है। अब उसका हल कहीं नहीं होगा, वो लुधियाना जाके ही होगा। तो चलो देखते हैं। हम ऑलमोस्ट नेपाल से निकल आए हैं बाहर, लेकिन अभी एक गेट बचा सामने। अभी आप लो जी, तो जी आराम से जी, आराम से। और इस एग्जिट गेट पे मुझे पुलिस ने रोक लिया। अब रोका किस लिए था जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।